पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में लगातार बढ़ रहा मनचले दबंगों का तांडव आखिर कब थमेगा, ये एक सवाल है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर फिर से कहां पर दबंगों का तांडव देखने को मिला है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दबंगों का तांडव खत्म नहीं हो रहा है। मामला हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच का है, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर था जो कि गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। जाम की स्थिति बनी हुई थी, इसी वजह से वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। लेकिन उसी दौरान कुछ मनचले दबंग वहां आ जाते हैं और सीधे गाली गलौज करने लग जाते हैं। और ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले अभी हमने आपको सासाराम की भी खबर बताई थी, जहां पर कुछ दबंगों ने किस तरीके से एक घर में घुसकर महिला और पुरुष को बाहर निकाल कर उसे खूब पीटा है, जानलेवा हमला किया है। तो देखिए, दबंगों का तांडव खत्म नहीं हो रहा है। अब एक ताजा मामला हम आपको मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे का बता रहे हैं, जहां पर ट्रक ड्राइवर से गाली गलौज की गई है और उसके साथ हाथापाई की गई है। और क्या कुछ है, पूरी जानकारी है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, वैशाली जिले के हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में खौफ और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। भगवानपुर अड्डा चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुजफ्फरपुर से पटना की ओर जा रही ट्रक को कुछ मनचले और दबंग किस्म के युवकों ने बीच सड़क पर रोक लिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के कारण धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ा रहा था। इसी बात पर दबंग युवकों का पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर ही गाली गलौज शुरू कर दी। मामला यही नहीं रुका, देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने पास खड़े दूसरे ट्रक से डंडा निकालकर पहले ट्रक का शीशा चकनाचूर कर दिया। इसके बाद चालक को जबरन नीचे उतारा गया और बीच सड़क पर बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी गई। सरेआम गुंडागर्दी का यह नजारा देखकर लोग सहम गए, लेकिन भीड़ में मौजूद ज्यादातर लोग तमाशबीन बने रहे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग युवक खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए चालक पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना ने सड़क सुरक्षा और पुलिस गश्त की पोल खोल दी है। सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि NH-22 जैसे व्यस्त और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की दबंगई आखिर कैसे हो गई? क्या अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है? यह घटना न सिर्फ प्रशासन पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता छोड़ जाती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रक ड्राइवर धीरे धीरे ट्रक चला रहा था और उसके बाद इतने उसे रोकते हैं और रोकने के बाद गाली गलौज करते हैं। फिर सीधे विवाद हिंसक रूप ले लेता है। पास में खड़े ट्रक से डंडा निकालते हैं वो दबंग प्रवृत्ति के लोग और उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर पर हमला कर देते हैं। उसका उसके ट्रक का शीशा तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं शीशे को, उसमें खूब लाठी डंडे बरसाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रक ड्राइवर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और चौंकने वाली बात यह है कि वहां पर कोई भी पुलिस नहीं मौजूद रहता है। जहां एक तरफ इतनी जाम लगी हुई थी और ट्रक के बाद ट्रक लगे हुए थे और उस ट्रक ड्राइवर को उतार कर इस तरीके से दबंगों ने पीटा है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब देखिए कि पुलिस को ये जानकारी मिली है और कहा यह जा रहा है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अभी दबंगों का तांडव खत्म नहीं हो रहा है। एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही है जिसकी वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया है, दबंगों को लेकर डर बैठ गया है। देखा आपने किस तरीके से सासाराम में भी एक परिवार से कुछ महिला और पुरुषों को बाहर निकालकर पीटा गया है, सरेआम पीटा गया है और खूब मारा गया है, यहाँ तक कि जानलेवा हमला तक किया गया है। और उसके बाद अब ये मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद अब और भी ज्यादा लोग डर रहे हैं। दहशत फैला हुआ है पूरे बिहार में कि आखिर ये दबंगों का तांडव कब खत्म होगा। बिहार को नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है और सम्राट चौधरी तो पहले भी गृह मंत्री थे और अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में उनके सामने ये बड़ा चैलेंज भी है कि उनको कैसे भी करके क्राइम कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज लोगों के मन में भी कई सारे सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि क्या कुछ करते हैं सम्राट चौधरी और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है प्रशासन की तरफ से, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।